हर हर महादेव। ये एचपी का पेट्रोल पंप है जहाँ मैं रात में रुका था और यहाँ पे मैं सो गया था इसके अंदर। और ये भाई जिन्होंने खुद खाना पका के मुझे खिलाया काफ़ी फ्रेंडली है और इन्हीं के कहने के पे ऊपर मैं अंदर सोया था। हालांकि मैं बाहर सोने वाला था पर उन्होंने कहा कि बाहर बहुत ठंड होती है तो आप मेरे साथ अंदर सो जाइए। यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज का मौसम आप देख सकते हैं, सभी तरफ फॉग है और शायद ये फॉग इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से भी हो सकता है। यहाँ पे कई सारी कंपनियां भी है। तो कल हमने जो बात किया था गुरुकुल जो शिक्षण प्रणाली इसके बारे में, वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसी में एक पॉइंट है मैं बताना चाहूँगा। क्या होता है कि अगर आप स्पिरिचुअल एजुकेशन लेते हैं तो इसमें अपने जो व्यवहार होता है हम दैनंदिन जीवन में, उसमें काफ़ी फ़र्क आप महसूस कर सकते हैं। आजकल आप काफ़ी सारे न्यूज़ सुनते होंगे कि छोटी छोटी वजह से लोग किसी का मर्डर कर दे रहे हैं या कुछ भी घटनाएं होती जा रही है आजकल। तो इसकी एक में वजह है जो मटेरियल एजुकेशन है, ये वही उसकी वजह है जो जिसमें हमें किसी तरीके का कोई नॉलेज नहीं होता है कि कौन सी बात कब की जाए। अगर आप हमारा इतिहास देख लोगे कि रावण को भी राम जी ने एक शांति दूत भेजा था कि युद्ध टालने के लिए। उसके बाद आप देखोगे जरासंध जब 17 बार हराने के बाद भी उसे माफ़ किया गया था। और वही शिशुपाल ने भी 100 गलतियां करने के बाद उसको श्री कृष्ण जी ने वध किया था। तो ये जो होता है टॉलरेंस, ये सब हमें हमारे जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है उससे हमें मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अगर आप सोचोगे कह रहे हो इससे। तो एक मंदिर है यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रुक गया और यहाँ पे मुझे झंडा मिल गया हनुमान जी का, तो मैंने झंडा लगा लिया। देख सकते हैं ये भाई है जो मुझे रास्ते में मिले, इन्होंने मुझे फ्रूट ऑफर किया। काफ़ी हंसमुख भाई थे और काफ़ी सारी बातें हमने की यात्रा के बारे में और उनके बारे में भी, पर्सनल लाइफ के बारे में। तो ये बातें होती है। और दूसरी बात मतलब एजुकेशन तो मैंने आपको बता दिया। और अगर आप देखोगे हमारा खुद का अगर साइंस देखोगे, जैसे कि विष्णु जी के 10 अवतार थे। पहला था मत्स्य अवतार जो पानी में था, उसके बाद में था कुर्मा अवतार जो पानी और धरती पे मतलब कछुआ अवतार, पानी और धरती का दोनों से संबंध था। ठीक है। यहाँ पे ये जो ढाबे वाले इन्होंने मुझे बुलाकर खाना खिलाया और देख सकते हैं आप यहाँ पे साइकिल भी खड़ी कर दी उन्होंने। ये है ढाबे के मालिक जिन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया, इसलिए उनका मैं आभार मानता हूँ। और बाहर से आते थे तो जैसे मैंने आपको बोला कि पहले मत्स्य अवतार था पानी का, उसके बाद में कुर्मा अवतार था जो पानी और धरती दोनों पे चल सकता था, और तीसरा था नरसिंह अवतार में आधा आदमी और आधा इंसान। ठीक है। ये भाई मिले जिन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, इसलिए आभार मानता हूँ उनका। तो नरसिंह अवतार हाफ मैन हाफ एनिमल था। उसके बाद में वामन अवतार था जो आदि मानव थे, छोटे कद वाले वो थे। उसके बाद में परशुराम जिनके पास मतलब जहाँ पे जंगल में रह के हथियार पालने वाले जो मनुष्य थे उनमें आते हैं परशुराम। उसके बाद में राम जी आए जो कंप्लीट ह्यूमन है, और लास्ट में उसके बाद कृष्णा। ये भाई मिले जिन्होंने मुझे मेरी यात्रा के लिए सपोर्ट किया, उसके लिए मैं उनका आभार मानता हूँ। और कृष्ण जो थे इंटेलिजेंट थे, एडवांस थे, साइंस के बारे में जानते थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी शाम हो गई है तो यहीं पे आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।